हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुपरटेक केपी। आज हम लोग का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। इससे पहले वाली वीडियो हम लोगों ने देखे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 से लेके 5 नंबर तक का इस टॉपिक से आता ही आता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियां। कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर किस टाइप के थे, सेकंड में किस टाइप के हुए, थर्ड में किसके हुए, फोर्थ में कैसे हुए, फिफ्थ में किस टाइप के हुए, ये हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देखना फर्स्ट जनरेशन, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। सबसे पहले हम लोगों को इसकी डेट याद रखनी, कब से कब तक पीढ़ी थी। दशक में चलती है, 1946 से 1955 तक, 1946 से 1955 कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। हम लोग इस जनरेशन में थ्योरी टाइप में नहीं पढ़ेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रथम जनरेशन कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी में क्या पूछे जाते हैं पॉइंट। सबसे पहले पूछेंगे तकनीकी। कंप्यूटर में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था, वो पूछा जाएगा फर्स्ट जनरेशन में। और मेमोरी, किस प्रकार की मेमोरी प्रयोग की गई, तकनीकी मेमोरी। भाषा, किस प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था, भाषा पूछी जाएगी। गणना, कंप्यूटर की स्पीड की गणना किसमें की जाती है, वो पूछा जाएगा, गणना। तकनीकी होगी मेमोरी, भाषा, गणना। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट मॉडल। लास्ट में बचेगा वो, उसके बाद लास्ट में देखेंगे विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है फर्स्ट जनरेशन की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तकनीकी के तौर पे क्या प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब। मेमोरी के तौर पे क्या प्रयोग किया गया था, पंच कार्ड और पेपर टेप। भाषा, जो कंप्यूटर भाषा समझता है उसी भाषा का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। मशीनरी या बाइनरी भाषा, या बाइनरी भाषा। ये होती है 0,1। गणना फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर गणना की जाती थी मिली सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट जनरेशन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
मॉडल, कौन कौन से मॉडल फर्स्ट जनरेशन में आए थे? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनिएक, ये आया था फर्स्ट जनरेशन में। एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, मार्क 1, एटसेट्रा आदि। मार्क 1 IBM 701 भी फर्स्ट जनरेशन का है, तो ये हो गए मॉडल। बस इतने ये पॉइंट है, यही पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखने हैं पांचों जनरेशन के। क्वेश्चन बनता है, न्यूएस बनता है, जैसे पूछा जाएगा ट्रिपल सी में पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया गया था, तो पंच कार्ड और पेपर टेप का। जो इम्पोर्टेंट है वो तकनीकी या फर्स्ट जनरेशन की इम्पोर्टेंट, मेमोरी इम्पोर्टेंट है, भाषा भी इम्पोर्टेंट है, गणना भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी, मॉडल भी, और विशेषताएं। फर्स्ट जनरेशन की सारी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि जब कंप्यूटर आए थे तो किस कैसे मतलब प्रयोग किया जाता था, वो किस टाइप के थे। तो इतना नोट करिए। इसके बाद हम विशेषता यहाँ पे लिख के बताते हैं कि विशेषता क्या थी इसकी। विशेषता भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन की विशेषता है। विशेषताएं आकार में काफी बड़े, विद्युत की अधिक खपत, विद्युत की अधिक खपत, आकार में काफी बड़े, विद्युत की अधिक खपत, अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, अधिक गर्मी उत्पन्न करना, प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत धीरे, सबसे ज्यादा विशेषता पूछी जाती है तो फर्स्ट जनरेशन की। इसमें पूछते हैं कंप्यूटर का आकार कौन सी जनरेशन में अधिक बड़ा था, तो फर्स्ट जनरेशन में आकार कंप्यूटर का काफी बड़ा था। ये होगी इसकी विशेषता। ये होगी हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट। फर्स्ट जनरेशन के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी ये है हमारी 1956 से 1965 तक। विशेषताएं हो गई होंगी सबकी। अब सेकंड जनरेशन में भी हम लोगों को यही पॉइंट देखना है कि तकनीकी के तौर पे किसका प्रयोग किया गया, मेमोरी कौन सी प्रयोग की गई, भाषा कौन सी प्रयोग की गई थी सेकंड जनरेशन में, गणना कंप्यूटर की किसमें की जाती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रयोग किया गया, मॉडल और विशेषताएं लास्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर, मेमोरी के तौर पे मैग्नेटिक
टेप, कॉमा मैग्नेटिक ड्रम। फर्स्ट में भाषा मशीनरी थी या बाइनरी, सेकंड में कौन सी थी? असेंबली भाषा, असेंबली भाषा। असेंबली भाषा को एक नाम और दिया जाता निमोनिक भाषा, इसको निमोनिक और बोलते हैं, निमोनिक, निमोनिक। गणना भाषा होगी असेंबली भाषा, गणना माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रयोग हुआ था? टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग। मॉडल IBM 1620 और CDC 3600 आदि। ये हो गए मॉडल। लास्ट वन है विशेषताएं। नोट हो जाए, फिर विशेषताएं बताते हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं विशेषताएं क्या है? प्रथम पीढ़ी से आकार में कमी और विद्युत की कम खपत, और विद्युत की कम खपत। प्रोसेसिंग स्पीड प्रथम पीढ़ी से तेज, प्रथम पीढ़ी से तेज। विशेषता इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट जनरेशन की और फिफ्थ जनरेशन की। इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लेनी कि प्रथम पीढ़ी से थोड़ा आकार में कमी हो गई थी, विद्युत की भी थोड़ी कम खपत हो गई, प्रोसेसिंग स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन से तेज हो गई थी। कुछ भी चीज जब एडवांस होती है धीरे धीरे उसमें सुधार होता जाता है, उसी तरह जनरेशन में भी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। नाइनटीन 1966 से 1975 था। 1966 से 1975 था। तृतीय पीढ़ी में क्या था? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब आया, सेकंड में ट्रांजिस्टर आए। तृतीय पीढ़ी में किसका प्रयोग होने लगा था? आईसी चिप का। आईसी चिप। क्वेश्चन आता है आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो आईसी चिप किसकी बनी होती है वो भी याद रखना, सिलिकॉन की। सिलिकॉन। और सिलिकॉन की अगर घाटी पूछी जाती है, सिलिकॉन की घाटी कहाँ पे? बेंगलुरु में, ये भी याद रखना है। बेंगलोर में सिलिकॉन की घाटी है, वहां पे आईसी चिप का ज्यादा निर्माण किया जाता है। आईसी चिप LSI, लार्ज स्केल
इंटीग्रेशन। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर तो में आईसी चिप का प्रयोग, एलएसआई का मतलब है कि आईसी चिप का प्रयोग होता था 1 से लेके 100 तक, एलएसआई। नेक्स्ट मेमोरी, जो सेकंड जनरेशन में मेमोरी है वही इसमें है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम। भाषा, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी तकनीकी, इसमें मेमोरी इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, भाषा इम्पोर्टेंट है। गणना पांचों जनरेशन की इम्पोर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ फर्स्ट का, मॉडल भी सिर्फ फर्स्ट के। भाषा कौन सी प्रयोग की गई थी? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन आता है प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? पहली हाई लेवल लैंग्वेज वो भी याद रखनी कौन सी है, फोरट्रान, FORTRAN, फोरट्रान। फुल फॉर्म है इसकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरी कौन सी है? कोबोल। कोबोल दूसरी है, पहली है फोरट्रान। ये वैज्ञानिक भाषा है, ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ये भी याद रखना। गणना पहली में जनरेशन में किसमें गणना की जाती थी? मिली सेकेंड में, दूसरे में माइक्रो में, तीसरे में नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें रियल टाइम शेयरिंग था, इसमें सिर्फ नहीं, इसमें टाइम शेयरिंग था, इसमें रियल टाइम शेयरिंग, रियल टाइम शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वन मॉडल, इसके मॉडल। IBM 360 सीरीज और PDP IBM 370। इसके दो मॉडल याद रखने, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पूछे नहीं जाते हैं। ETC मॉडलों में लास्ट में इसकी विशेषताएं देखनी है। विशेषताएं, प्रथम द्वितीय पीढ़ी से आकार में कमी, प्रथम द्वितीय पीढ़ी से आकार में कमी, विद्युत की कम खपत, आईसी चिप के प्रयोग होने से प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि।
ये विशेषता हो गई हमारी थर्ड जनरेशन। अब देखना फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में इम्पोर्टेंट है तकनीकी भी, मेमोरी भी, भाषा भी, गणना भी, मॉडल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं। इतनी चीज इंपॉर्टेंट है इसकी। विशेषता इंपॉर्टेंट है, लास्ट में विशेषता कभी लास्ट में लिखाएंगे विशेषता की। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। – 1976 से 1985 तक। तकनीकी के तौर पे क्या प्रयोग किया गया? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। ये स्टैटिक पॉइंट में बता चुके हैं। नेक्स्ट वन याद रखना, ये VLSI, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी। इसका है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें जो आईसी चिप का प्रयोग होता है तब 100 से 1000 की लिमिट था, उसको बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट मेमोरी। मेमोरी इंपॉर्टेंट है। इसकी कौन सी प्रयोग होने लगी? सेमीकंडक्टर, जो अभी भी प्रयोग हो रही है। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ब्रैकेट में रैम एंड रोम। ये प्रेजेंट में भी यूज हो रही है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेमोरी पूछी जाती। फोर्थ जनरेशन में कौन सी प्रयोग हो रही थी? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी प्रयोग हुई थी, रैम एंड रोम। भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज ही प्रयोग हो रही है। हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रान 77, फोर्ट्रान 77 और C++ आदि। गणना पहले में मिली सेकेंड में की जाती है, दूसरे में माइक्रो में, तीसरे में नैनो, चौथे और पांचवें में पीको में। चौथे में भी पीको सेकेंड, पांचवें में भी पीको सेकेंड। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक बार में कई प्रोग्राम रन करना कंप्यूटर में। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट मॉडल। मॉडल जो 1976 में सुपर कंप्यूटर आया वो भी फोर्थ जनरेशन का ही है, इसलिए लिख सकते हैं हम क्रेवन, DEC 10 आदि। ये मॉडल हो गए हमारे फोर्थ जनरेशन के। लास्ट वन विशेषताएं। विशेषताएं इसकी भी, इस जनरेशन की भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कंप्यूटर का साइज काफी छोटा हो गया था। किस जनरेशन में छोटा हुआ? फोर्थ जनरेशन में। और कंप्यूटर क्या हुआ था फोर्थ जनरेशन में? घरेलू तौर पे प्रयोग करने लगे थे हम इसका। विशेषता लिखते हैं।
विशेषताएं देखनी है चतुर्थ पीढ़ी की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से कंप्यूटर का आकार काफी छोटा आ गया था और हम घरेलू तौर पे उसका प्रयोग कर सकते थे। आकार में कमी, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाने योग्य और अधिक भरोसेमंद। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ जनरेशन की विशेषताएं। हम लोग लास्ट कंप्यूटर की जनरेशन जानेंगे, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, ये है 1986 से वर्तमान अभी भी चल रही है 5वीं पीढ़ी। इसमें भी तकनीकी देखेंगे, मेमोरी, भाषा, गणना, ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉडल। तकनीकी के तौर पे किसका प्रयोग किया गया? फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी चिप, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, जिसकी वजह से कंप्यूटर आकार काफी छोटा गया। और फिफ्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हो रहा है टेक्नोलॉजी के तौर पे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम, हिंदी में बोलेंगे इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट, मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया गया? जो फोर्थ जनरेशन में उसी का सेमीकंडक्टर। रैम एंड रोम में वृद्धि। रैम एंड रोम में वृद्धि। जैसे सबसे लेटेस्ट रैम है भी DDR5। नेक्स्ट, भाषा। भाषा भी हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रयोग की गई है फिफ्थ जनरेशन, वो इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा जाता है। फर्स्ट है पास्कल नहीं, प्रोलॉग और लिस्प, LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये वाली काफी बार इसकी CCC में फुल फॉर्म भी आ चुकी है। लिस्प की और इसके जनक पूछे जाते हैं। एआई और लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्प के इस भाषा के जनक कौन है? तो दोनों के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी एआई के जनक है। और जो प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग की गई फिफ्थ जनरेशन में, लिस्प, इसके जनक। नेक्स्ट, गणना। ये भी पिको सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम वही जो फिफ्थ में प्रयोग किया, मल्टीटास्किंग। फोर्थ में जो प्रयोग किया वही मल्टीटास्किंग। और मॉडल जो अभी प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं पर्सनली तौर, PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप। लास्ट वन है
रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। यहाँ तक प्रयोग हो रहा है उसका आरपीए, मतलब जो रोबोट वगैरह बनाए जा रहे हैं वो किस जनरेशन के, 5th जनरेशन के ही। उसमें क्या किया जाएगा, रोबोट के अंदर मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाएगी। वो किसमें विकसित की जा रही है, 5th जनरेशन में, और अभी इसका विकास जारी है। नेक्स्ट इसकी लास्ट में विशेषता हम लोग देखेंगे। इसके तकनीकी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी, भाषा, गणना और ये प्रोग्रामिंग भाषा इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन की, और विशेषताएं भी। नेक्स्ट लास्ट में विशेषता, लास्ट 5th जनरेशन की विशेषता। कंप्यूटर में मनुष्य की तरह तर्क करने की क्षमता विकसित करना। मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित करना और मनुष्य में तर्क करने की क्षमता विकसित करना और सोचने समझने का सामर्थ्य, और सोचने समझने का सामर्थ्य। अभी इसका विकास जारी है। अभी इसका विकास जारी है। ये हो गई हमारी 5th जनरेशन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के क्या क्या भाग होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में जनरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है SSC एग्जाम के लिए। इसमें 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी के बारे में पूछ लेंगे, या भाषा पूछ लेते हैं, कौन सी भाषा प्रयोग की गई, या मॉडल पूछ लेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्यूटर के भाग देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।